अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है पॉलीमर्स जो है ये करने जा रहे हैं। ओ लेवल का टॉपिक था एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो उससे रेलिवेंसी में क्वेश्चंस हैं कुछ वो करने जा रहे हैं। वर्कशीट दी थी आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि अमाइनो एसिड एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी मैक्रोमोलिक्यूल इन द फूड हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड किस चीज से बन सकते हैं और हाइड्रोलिसिस दैट इज द रिवर्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनती है और प्रोटीन से अमाइनो एसिड बन सकते हैं। तो अगर हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं तो पॉलीमराइज अगर करवा देंगे हम लोग पॉलीमराइज तो दैट विल गिव यू प्रोटीन। और प्रोटीन का अगर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे आप तो आपके पास दोबारा अमाइनो एसिड बन जाएंगे। तो उसने कहा कि विच मैक्रोमोलिक्यूल विल प्रोवाइड अमाइनो एसिड दैट इज प्रोटीन। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 इसके बारे में कह रहा है कि कौन सी बात जो है 4 टर्म्स जो इनमें से डिस्क्राइब की है इसने और विच 2 टर्म्स आर कैन बी अप्लाइड टू पॉलीमर जेड। देखिए पहली बार से कही आपसे कि एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर की पहचान क्या होती है कि अगर आपके पास लंबी जो चेन चल रही है इफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है इसमें सारे कार्बन 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 हो तो इसका मतलब कि ये एडिशन पॉलीमर है। आपको नजर आ रहा है कि कार्बन के अलावा इसमें आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये एडिशन नहीं है। तो दिस इज कंडेंसेशन। तो पहली बात कट गई एंड सेकंड ठीक हो गई। इट्स अ पोलियमाइड। तो हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा लिंकेज है। तो आपको बताया था सी डबल बॉन्ड ओ दोनों में होता है एस्टर में भी और इसमें भी। तो अगर एस्टर होगा तो इसके साथ ओ लगा होता है। अगर अमाइड होगा तो इसके साथ जो है एन एच लगा होता है। तो हमारे पास एन एच आ रहा है तो ये हमारे पास पोलियमाइड है। ट्रू। पोलिएस्टर नहीं है। ठीक है। पोलिएस्टर में आपके पास क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ होता है ये लिंकेज। जबकि पोलियमाइड में आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एन एच लगा होता है। तो आपके पास ये वाली दो बातें सही हो रही है। तो 2 and 3 मतलब हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से कह रहा है कौन सा पॉलीमर प्रोटीन हो सकता है। तो प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देखिए कार्बन हाइड्रोजन तो सब में होंगे। तो आपके पास प्रोटीन में आपके पास अमाइड लिंकेज होता है मतलब सी ओ एंड एन एच होता है। तो आपके पास जो एडिशनल एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक नाइट्रोजन और एक आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। तो आपके पास इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होना चाहिए। तो आपके पास नाइट्रोजन जो है इस पूरी सीरीज में इफ यू सी तो नाइट्रोजन सिर्फ इसी में आ रहा है। तो दिस कैन बी द आंसर। प्रोटीन में नाइट्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एडिशन पॉलीमर पॉलीप्रोपीन है और सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन एटम इन दिस पॉलीमर। अच्छा प्रोपीन। तो आप पहले प्रोपीन बना ले। देखिए प्रोपीन आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल होगा। ठीक हो गया। अब इसमें अगर आप लोग हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो असल में आपको इसको जरा सेट करना था। सेट करके ये मेरे पास बन जाएगा कुछ ऐसा जो आपको सिखाया था। ऊपर इसकी एच है और नीचे क्या आ जाएगा CH3। और इस तरीके से अगर आपका जो है ये पॉलीमर बन जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा CH और फिर इसके साथ CH3 लगा हुआ है और फिर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये भी CH मतलब वैसे अगर ओपन करके लिख देते हैं तो जैसे आपको सिखाया था तो ये H हो गया ये CH3 हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर चलते हैं तो हमारे पास ये H हो गया और ये हो गया H। ये आपके पास पॉलीमर आ गया। इस पॉलीमर का अगर मैं फार्मूला लिखूँ तो मेरे पास बन रहा है C3 एंड H हो गया मेरे पास 3 4 5 6। इसका चाहिए क्या उसको सिंपलेस्ट रेशियो मतलब इंपीरिकल। इसका इंपीरिकल बन जाएगा CH2। अच्छा एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर जो आपके पास मोनोमर में जो रेशियो होती है वही पॉलीमर में रहती है। तो जो इंपीरिकल फार्मूला है एडिशन में वो सेम रहता है। इसका भी अगर हम निकालें तो हमारे पास ये एक्चुअली बन रहा है C3 एंड H6। इसका भी हमारे पास बन जाएगा CH2। तो ये बात आइंदा के लिए आप याद रखिएगा कि एडिशन पॉलीमर में आपको बताया था लेक्चर में भी कि इंपीरिकल फार्मूला सेम रहता है। बहरहाल अगर आपको इसको पहचान गए थे इसका आप जो है फार्मूला लिख के आप इससे भी निकालते सिंपल रेशो तो वही जो है पॉलीमर में भी होती है। आपके पास ये रेशो बन रही है 1:2 कार्बन 1 एंड वो 2। तो ये आंसर हो गया। अगला जो है उसने कहा कि स्टार्च पॉलीमर है तो उसने कहा कि कौन सा एलिमेंट हो सकता है। तो स्टार्च में आपको पता है कि ऑक्सीजन लिंकेज होता है तो सिंपल आपके पास ऑक्सीजन लिंकेज होगा ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि पी एक पॉलीमर है होगा। उसने कहा कि हैज 6 कार्बन एटम इन ईच मोनोमर। तो इसको मार्क कर ले 6 कार्बन एटम होने चाहिए ईच मोनोमर में। ठीक है जी पहली बात। दूसरी बात वो कह रहा है इट्स नॉट अ पॉलिएस्टर। जब इससे बोला पॉलिएस्टर नहीं है तो मुझे एस्टर काटना है। यहाँ से एस्टर मेरे पास एक ही आ रहा है यहाँ पर। इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि ये ऑप्शन नहीं है।
उसने कहा कि इट इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमर। ये जो उससे दूसरी बात हो रही है कंडेंसेशन पॉलीमर, तो मैं इसको एडिशन को भी काट रहा हूँ। एडिशन कैसे पता चला? आपके पास कार्बन 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 लिंकेजेस आ रहे हैं, इसको भी काट दें, ये भी नहीं है, तो आपके पास बच गए दो। अब इन दो में से आपके पास कौन सा जो है कंडेंसेशन पॉलीमर हो और जिसमें दोनों जो है आपके पास मोनोमर्स 6 कार्बन के हो। तो आपको एक बात समझाई थी कि आपने इस पे चले जाना है जहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड हो, और इसके इस तरफ भी देखना, इस तरफ भी देखना, जिस तरफ आपको कार्बन नजर ना आए वहां पे कट लगा दें। तो जैसा करेंगे तो आपके पास मोनोमर आ जाएगा इसका। सिमिलरली यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पे लगा दिया आपने कट, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके बाद जो है सी डबल बॉन्ड होगा, तो ये भी यहाँ पे कट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक मोनोमर आपके पास ये वाला बन रहा है और एक मोनोमर ये बन रहा है। इसमें अगर हम कार्बन आपको दिखाएं तो आपके पास कार्बन जो है 6 ये है ऑलरेडी, 7 और 8। तो आपके पास ये मोनोमर जो है C8 का है, जबकि इसको अगर देखते हैं गौर से तो ये 6 का है, 6 का। तो ये आपके पास C6 का बन रहा है। तो उसने कहा था कि दोनों मोनोमर्स जो है आपके पास उसमें 6 कार्बन होने चाहिए, तो इसमें 8 कार्बन आ रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट वाले में आते हैं, तो अगर आप गौर से देख सकते हैं तो आपको जहां से कट करना था यही थे वो पोर्शन। सिमिलरली दूसरा जो मोनोमर है आपके पास वो ये वाला बन रहा है आपके पास, और दोनों में अगर कार्बन चेक करें तो आपके पास 6 कार्बन आपको नजर आ रहे होंगे। 4 ये है, 5 और एक 6, तो ये 6 कार्बन का रिंग। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर भी 6 कार्बन आ रहे हैं, तो 6 कार्बन के दोनों मोनोमर्स हैं आपके पास। तो ये बात सेटिस्फाई हुई हमारे पास सी में, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी 6 कार्बन है, C6 है, यहाँ पर भी 6 है। फिर वो कह रहा है कौन कंडेंसेशन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, कंडेंसेशन में आपके पास 5 एग्जांपल्स थे, जिसमें आपके पास फैट था, जिसमें आपके पास प्रोटीन था, जिसमें आपके पास स्टार्च था, और 2 आपके पास आर्टिफिशियल थे। एक आपके पास जो था टेरिलीन था, जिसको पोलिएस्टर भी कहते हैं, और दूसरा था आपके पास नायलॉन। तो इनमें से नहीं होना चाहिए, तो पॉलीथीन इज एडिशन पॉलीमर, बाकी सारे कंडेंसेशन है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, which elements contain all contain which elements, कौन कौन से होंगे? देखिए हाइड्रोकार्बन तो सब में होगा, CH इसमें भी है, CH इसमें भी होगा, और CH इसमें भी होगा, ये बात सब में होता है। थोड़ा सा फोकस करते हैं प्रोटीन में क्या होगा आपके पास। प्रोटीन में लिंकेज होता है आपके पास अमाइड लिंकेज, जिसकी वजह से इसमें N भी आ जाएगा एंड O भी आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा लिंकेज होता है? कार्बोहाइड्रेट में आपके पास ऑक्सीजन लिंकेज होता है, इसका मतलब O लगा दे इसके साथ। और इस तरीके से आपके पास फैट में कौन सा लिंकेज होता है? तो फैट में आपके पास लिंकेज होता है एस्टर लिंकेज, मतलब C डबल बॉन्ड O एंड O, इसका मतलब ऑक्सीजन लगा दें। तो कौन सा एलिमेंट है जो प्रेजेंट होगा हमेशा? तो कार्बन प्रेजेंट, यस, तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन भी तीनों में प्रेजेंट है। आपके पास ऑक्सीजन जो है एक ऐसा है जो सब में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन सब में नहीं है, सल्फर तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास नाइट्रोजन वाला भी काट देते हैं, ये सब में नहीं होता। हाइड्रोजन समझ रहे थे हम लोग इसको। तो आपके पास ये वाले ऑप्शन तो पहले से कट गए थे, ये वाला और सल्फर वाला, तो 2 बचे थे आपके पास। तो दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। जो आपके पास 3 एलिमेंट्स ऐसे जो तीनों में प्रेजेंट हो, तो दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको 2 लिंकेजेस दिखा रहा है और बता दिया उसमें फैट में लिंकेज ये होता है और ये, तो खैर बहरहाल ये एस्टर लिंकेज है, आपको पता है, ये बात सही है। एंड प्रोटीन में अमाइड लिंकेज होता है, ये बात भी ठीक है। पॉलीइथीन इज मेड बाय एडिशन पॉलीमर्स, बिल्कुल सही है। टेरिलीन इज मेड बाय कंडेंसेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्टार्च कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म शुगर, ठीक है, ग्लूकोज को शुगर कह रहा है, ठीक है। प्रोटीन कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म अमाइनो एसिड, ये बात भी ठीक है। टेरिलीन इज नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, नेचुरली नहीं है, ये आर्टिफिशियल था, काटते इसको। नाइलॉन इज मैन मेड, ये बात सही है। उसने कहा था कि कौन सी बात फिर, विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो 1 2 3 डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 सही थी, 2 सही थी और 3 सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, इनमें से कौन आप इस रिएक्शन करके पॉलीमर बनाते हैं? देखिए पॉलीमर में एक क्वालिटी है कि आपके पास मोनोमर के दोनों साइड पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो फिर दे कैन जॉइन टुगेदर, ठीक है जी। तो दे कैन जॉइन टुगेदर, तो दोनों तरफ होना चाहिए, तो फिर वो लंबी चेन बना सकते हैं, अदरवाइज वो पॉलीमर नहीं बन सकता। तो आपके पास इसमें NH2 दोनों तरफ आ रहा है, ये हो सकता है। इसमें आपके पास एसिड सिर्फ एक तरफ आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें एसिड आपके पास दोनों तरफ आ रहा है, दो फंक्शनल ग्रुप, ये हो सकता है। जबकि इसमें आपके पास एक तरफ आ रहा है, तो आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ से हो, ताकि वो इस तरफ से इस तरफ से भी आपके पास जो है ज्वाइन हो सके, और इस तरीके से आपके पास ये वाला बन जाएगा। तो ये 2 ऐसे हैं जो पॉलीमर बना सकते हैं, जबकि 2 and 4 नहीं बना सकते, क्योंकि वो एंड हो जाएगी स्ट्रक्चर उसकी, तो दे कैन नॉट। तो
हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नायलॉन पॉलीथीन टेरिलीन मैक्रोमोलिक्यूल्स है होंगे, विच मैक्रोमोलिक्यूल है CO। तो ये बॉन्ड जो है आपको बताया था कि किस किस में होता है, ये अमाइड लिंकेज में भी होगा और एस्टर में भी होगा। अमाइड एंड एस्टर, बस ये फर्क होता है इनमें। तो ये आपको मिल जाएगा, टेरिलीन में तो मिलेगा, नायलॉन में मिलेगा, पॉलीथीन में नहीं मिलेगा। तो नायलॉन एंड टेरिलीन में ओनली, ठीक हो गया में से आउट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप कुछ साइकिल बना के दिए, इसने कहा कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की बात कर रहा है, मतलब स्टार्च से ग्लूकोज बनेगा। तो पहली बात बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। और दूसरी बात कह रहा है कि स्टार्च से ग्लाइसिन बनेगा। ग्लाइसिन क्या चीज होती है उसने बताया, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। अगर अमाइनो एसिड है तो प्रोटीन से बनना चाहिए, फिर कार्बोहाइड्रेट से तो नहीं बनेगा। तो ये वाली बात जो है गलत हो गई। अगली वाली बात चेक करते हैं, प्रोटीन से हमारे पास अमाइनो एसिड बनेंगे, ये अमाइनो एसिड है, लिख देते हैं इसके साथ कि दिस इज एक्चुअली अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड प्रोटीन से आपके पास ग्लूकोज बनेगा नहीं, ये स्टार्च से बनता है, ये बात गलत हो गई। तो हमारे पास 1 and 4 का मतलब हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीथीन एंड इज एडिशन पॉलीमर फ्रॉम फ्रॉम मोनोमर इथीन। कौन सी बात ठीक है इसकी? पॉलीथीन कैन बी डिस्पोज बाय बर्निंग, ठीक है, जला सकते हैं उसको, इथीन था। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली प्रोड्यूस। इथीन का फार्मूला क्या था? C2H4। और पॉलीमर का फार्मूला भी ये रहेगा इसका। मतलब अगर इस वक्त ये ऐसा है मोनोमर, तो इसका पॉलीमर जो बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, CH2 एंड सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, लेकिन वो फार्मूला तो वही रहेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा इससे, ये बात तो ठीक है। पॉलीथीन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, देखिए ये रहा पॉलीथीन, इसमें आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका नाम पॉलीथीन क्यों, आपको बताया था कि मोनोमर के नाम से चल रहा होता है, तो इसलिए हालांकि एल्केन बन चुका है, तो इसका नाम जो है पॉली एल्केन होना चाहिए था, पॉलीथेन होना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं करते क्योंकि जिस मोनोमर से बनता है वही नाम इसका चला रहता है। फिर कह रहे हैं इंपेरिकल फार्मूला ये होगा। इंपेरिकल फार्मूला तो सिंपलेस्ट होता है ना, तो इंपेरिकल तो इसका भी बन जाएगा CH2, तो ये इंपेरिकल फार्मूला है ही नहीं, ये भी कट गया। पॉलीथीन एक्ट अपॉन बाय बैक्टीरिया एंड डिकम्पोज क्विकली, नहीं भाई, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया, तो ये बात भी गलत हो गई। तो आपके पास सिर्फ वन बन रही सही, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि ये मोनोमर्स दिए उसने उठा के बहुत सारे आपको, और वो कह रहा है कि आप ये बताएं कि हाउ मेनी ऑफ दीज मोनोमर्स, ऊपर जो मोनोमर्स दिए, रिएक्ट विद द मॉलिक्यूल ऑफ दिस टू फॉर्म पॉलीमर, इसके साथ मिलकर कौन पॉलीमर बना सकता है। तो इस केस के ऊपर फॉर्म पॉलीमर, इसके साथ पॉलीमर बनाना है, किसके साथ बनाना है पॉलीमर, आपको इसके साथ पॉलीमर बनाना है। तो इनमें से कौन ये या ये या ये या ये बनाए, तो इसको आप देखना है कैसे करना है। देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम जब मिलाते हैं तो हमारे पास जो है या तो एसिड लिंकेज बनता है या अमाइड लिंकेज बनता है। तो देखिए दोनों केसेस में हमारे पास या तो एसिड को, एसिड किस रिएक्शन करता है ये बात आपको पहचाननी है, एंड एसिड किस रिएक्शन करता है ये बात आपको पहचाननी है। एसिड आपके पास या तो रिएक्शन करता है ओल से, ठीक है, या फिर वो करता है अमाइन से, ठीक है, इन चीजों से रिएक्शन करता है। अब जो है इसके दोनों तरफ आपके पास एसिड आ रहा है, तो इस तरफ से मेरे पास या तो ओल आए या फिर अमाइन आ जाए, NH2। सिमिलरली यहाँ से भी मुझे ओल ही चाहिए या फिर अमाइन चाहिए। तो ऐसा कोई पॉलीमर जिसमें ओल या अमाइन हो तो फिर ये काम हो सकता है। तो देखें गौर से जरा, इसमें ओल आ रहा है, इधर से भी ओल आ रहा है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आगे जो है ना फिर ये दूसरे एसिड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो सकता है दोनों तरफ, दोनों इसके जो है फंक्शनल ग्रुप कैन रिएक्ट विद दिस एसिड ग्रुप। तो एसिड जो है या तो ओरल से करता है या अमाइन से करता है, इस बेस के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। तो एसिड जो है अगले बारे में आते हैं, तो हमारे पास जो है इसमें अमाइन है, करेगा इससे भी और इससे भी करेगा, ये दोनों ऑप्शन ठीक हो गए। नेक्स्ट वाले में आते हैं, तो हमारे पास इस साइड से तो कर जाएगा लेकिन इस साइड से नहीं करेगा। एसिड एसिड सिलेक्शन नहीं करेगा, एक तरफ से कर जाएगा, एक तरफ से करेगा तो पॉलीमर तो नहीं बन सकता ना, तो रुक जाएगी चेन, आगे एक्सटेंड नहीं होगी। एंड द लास्ट वन इज, इधर भी अमाइन इधर भी अमाइन है, तो यहाँ से भी कर जाएगा दोनों। हमारे पास जो है कितने बन गए, 1 2 एंड 3। तो 3 ऐसे हैं जो इससे रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। नेचुरली अकरिंग पॉलीमर कौन सा इनमें से है, तो नेचुरली अकरिंग जो है आपके पास
पॉलीमर बोला है उसने, तो पॉलीमर आपके पास नेचुरल अकरिंग दो चीजें आती हैं, शुगर आपके पास मोनोमर है, इसलिए शुगर कैन नॉट बी आंसर। बाकी तो आपको पता है कि वो पॉलीमर्स नहीं है। और पॉलीथीन जो है एडिशन पॉलीमर है, ये एडिशन है, मैनमेड हो गया। और पैराफिन जो है नॉट अ पॉलीमर, नॉट पॉलीमर। एंड शुगर आल्सो इज अ मोनोमर, नॉट पॉलीमर। मैक्रोमोलेक्यूल के लिए कौन सी बात ठीक है? नाइलॉन टेरिलीन बोथ आर पॉलिएस्टर्स, ये बात गलत है, एक पॉलीएमाइड है एक पॉलिएस्टर है। प्रोटीन एंड नाइलॉन हैव सेम मोनोमर्स, ये बात भी गलत है। प्रोटीन के लिए जो मोनोमर होता है वो होता है अमाइनो एसिड, जबकि नाइलॉन के लिए होता है हमारे पास डायमीन एंड डाई एसिड, ये भी बात गलत हो गई। नेक्स्ट, प्रोटीन हैव सेम लिंकेज एज नाइलॉन, ये बात सही है, प्रोटीन और नाइलॉन दोनों में अमाइड लिंकेज होता है, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। सी इज आंसर। टेरिलीन एंड फैट आर एस्टर्स बट डिफरेंट लिंकेजेस, जब एस्टर्स है तो सेम लिंकेजेस होंगे, ठीक, तो डिफरेंट लिंकेज, दोनों में एस्टर लिंकेज होता है। इसके बाद कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में फॉर कन्वर्जन ऑफ लिस्टेड अमाइनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया आपके पास पॉलीमराइजेशन। एथीन से पॉलीथीन बनाना है, तो ये भी आपके पास पॉलीमराइजेशन हो गया। प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनाना है, तो ये आपके पास रिवर्स हो गया, मतलब हाइड्रोलाइसिस। स्टार्च से ग्लूकोज बनाना है, तो ये भी हो गया आपके पास हाइड्रोलाइसिस। इसमें विच टू कन्वर्जन और नॉट एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस, आपके पास ये भी हाइड्रोलाइसिस है, ये भी हाइड्रोलाइसिस है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 1 and 2 मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bond is present in both nylon and terylene and that is C double bond, को कई दफा हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया आपको, ये दोनों में होगा। इसके बाद कह रहा है कि ये लिंकेज है आपके पास और ये अमाइड लिंकेज दिया उसने हमारा, तो ये किस में प्रेजेंट होगा? ये फैट में तो आपके पास एस्टर होता है, ये अमाइड है हमारे पास, तो ये गया। नाइलॉन एंड प्रोटीन दोनों में हमारे पास अमाइड ही होता है, हमारा आंसर हो गया। स्टार्च में आपके पास ऑक्सीजन लिंकेज होता है एंड शुगर में कोई लिंकेज नहीं होता, शुगर तो मोनोमर्स है। एंड सिमिलरली टेरिलीन में आपके पास एस लिंकेज होता है एंड शुगर में आपके पास कोई लिंकेज नहीं होता, तो ये कट जाएगा आपके पास, सेम लिंकेज होना चाहिए दोनों में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैक्रोमोलेक्यूल्स प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूनिट्स सिमिलर प्रोसेस, तो ये सारे के सारे क्या थे एक्चुअली, ये पॉलीमर्स है और इनके सिंपल यूनिट बनाने हैं, इसका मतलब मोनोमर्स बनाने हैं। इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा, आपको बताया था, दैट इज हाइड्रोलाइसिस, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास आ रहा है, जिसमें आपको कुछ सेक्शन बता के दिए, उसने कहा कि इनमें से कौन एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। इसमें आपके पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन है, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन है, तो आपके पास ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये आंसर हो गया। ए तो हो ही नहीं सकता था, डबल बॉन्ड चाहिए था हमें, तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंड टेरिलीन मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, व्हिच एलिमेंट इज ओनली इन ओनली वन ऑफ दीज मोड, इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक में प्रेजेंट है? मैं आपको दिखा देता हूँ। सी एच इसमें भी होगा, सी एच इसमें भी होगा, सी एच इसमें भी होगा, और सी एच इसमें भी होगा। टेरिलीन में एस्टर लिंकेज होता है, तो ओ आ जाएगा। फैट में ओ आ जाएगा, प्रोटीन में ओ भी आएगा एंड एन भी आएगा, कार्बोहाइड्रेट में ओ आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा एक सिर्फ एक में प्रेजेंट हो, एंड दैट इज प्रोटीन में एक एडिशनल आ रहा है, दैट इज नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज आंसर। इन दोनों मोनोमर्स के बारे में, अ पॉलीमर हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस दीज टू, अच्छा जी हाइड्रोलिसिस से ये बना है। तो आप सोचें कि ये डायमाइन है और ये डाई एसिड है, तो असल में नाइलॉन ही था ये। तो आपके पास असल में नाइलॉन के हाइड्रोलिसिस से ये चीजें बनी होंगी, तो ये कंडेंसेशन, इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, ट्रू है, एडिशन नहीं हो सकता, स्टार्च भी नहीं है और टेरिलीन भी नहीं है, नाइलॉन था उसका हाइड्रोलिसिस हुआ। Which statement about टेरिलीन is correct? टेरिलीन क्या होता है, इसमें एस्टर लिंकेजेस होते हैं बहुत सारे। It's addition? No. It is alkene? No. It's a polyamide? No. It's a polyester? Yes. Next question, ये आपसे कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर है पॉलीमर की, मोनोमर की स्ट्रक्चर भी दे दी।
और monomer undergo condensation polymerization to form this polymer. What is made each time when the monomer added to polymer? जब monomer add होते हैं तो क्या चीज जो है हर टाइम प्रोड्यूस होगी? तो आपको पता है दोनों के मिलने से वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और वो रिमूव होता रहता है साथ साथ किसी भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट, उसमें विच एटमॉस्फेयर कंटेन 4 एलिमेंट्स फॉर प्रोटीन। प्रोटीन में आपको कई दफा हमने बात कर ली कि कार्बन हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन CO और NH मतलब अमाइड लिंकेज के लिए आपके पास पेप्टाइड लिंकेज के लिए O और N भी होना चाहिए। तो ये आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास कार्बन भी होना चाहिए, नाइट्रोजन भी। Cl की वजह से काट दिया इसको मैंने। इस पे मेरे पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये आंसर हो गया। इसको भी Cl और सल्फर की वजह से काट दिया, इसको सल्फर की वजह से काट दिया। नेक्स्ट, अगर कह रहा है कि आप इसमें मिल जाए तो क्या बनेगा? तो आपको पता है कि एक का OH और एक का H निकालना है आपने। इसका OH निकाल तो इसका H निकाल देता हूँ। सिमिलरली अगर डिसाइड हो गया तो फिर इसका भी H निकलेगा और इसका भी OH निकलेगा। तो आपके पास जब ये जुड़ जाएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या होगा। तो आपके पास इस बॉक्स की सराउंडिंग में ये चीज बचेगी। तो ढूंढते हैं, तो COO बचना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास ऐसा कौन सा आ रहा है? और उसके अलावा जो है दूसरे वाले में हमारे पास इसकी सराउंडिंग में कुछ नहीं बचना चाहिए। तो ऐसा कोई हमें नजर नहीं आ रहा। जैसे मैं इसकी बात कर रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो अगर गौर से देखें तो ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। चले फिर दूसरा काम करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं OH निकाल देता हूँ, तो इसका H निकाल दूंगा। तो अगर ऐसा है तो फिर इसका भी H चला जाएगा और इसका भी OH चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस बॉक्स की सराउंडिंग में क्या क्या आना चाहिए? ये चीज। और उसकी सराउंडिंग में क्या आना चाहिए? O, और फिर इस तरह से भी O, ये चीज। ऐसा ढूंढते हैं तो ऐसा आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जिसमें इस तरफ देखें तो दोनों OO आ रहे हैं और इस तरीके से इस तरफ देखें तो आपके पास C डबल बॉन्ड O ये आ रहा है। तो D इज द करेक्ट आंसर। बाकी कोई भी ठीक नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकेन, ये क्या कहना चाह रहा है? एल्केन है, C10 वाला, H हो जाएगा 22, उससे इथीन बन गई C2H4। उसके बाद उसने पॉलीमराइज करवा दिया तो आपके पास बच जाएगा C2 and H4 और यहाँ पर N लग जाएगा। मतलब आप समझ लें 1000 लग गया, नंबर बड़ा हो गया। तो ये बिग मॉलिक्यूल है, ये भी बिग था, ये स्मॉल था। तो आपके पास स्मॉल से पहले बिग बिग से पहले स्मॉल हो रहा है, बिग से पहले स्मॉल हो रहा है, उसके बाद फिर बिग हो रहा है। तो आपके पास मॉलिक्यूलर साइज जो है उसका पूछा था उसने। तो आपके पास यहाँ पर हम दोबारा बता रहे थे कि इट वाज अ बिग मॉलिक्यूल। उससे हमने क्रैकिंग करके स्मॉल बनाया और फिर स्मॉल के बाद उसको पॉलीमराइज करवा के फिर बिग बना दिया। तो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो बी बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटीन को अगर हाइड्रोलाइज करवाया जाए तो क्या बनेगा? वेरी सिंपल, अमाइनो एसिड्स बनेंगे, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म पॉलीइथीन, क्या चीज चेंज नहीं होती? तो ये बात भी आपको लेक्चर में बताई थी कि क्या चीज चेंज नहीं होती। देखिए उसका जब मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाता है, मतलब पॉलीइथीन, इथीन का फार्मूला था C2H4 और वहां पे इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H4 और आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? 100। मतलब इसका अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था, यही है। उसका फार्मूला बन चुका है C200 एंड H400। ये बात आपको बताई थी लेक्चर में। तो इसकी चेंज जो है बहुत बड़ी हो चुकी है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज होगा, चेंज होगा इससे डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। आपको पता है इथीन गैस होती है, पॉलीथीन सॉलिड है। एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है इसका और इसका भी आपके पास बन जाएगा CH2। एम्पिरिकल फार्मूला चेंज नहीं होता। मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा, इसका 28 था, इसका हो जाएगा 28 और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके 2800। तो ये भी चेंज हो जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला चेंज नहीं होता। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, वो चेंज नहीं होगा। मैक्रोमोलिक्यूल सेम लिंकेज कहाँ कहाँ होगा? फैट में एस्टर होता है, प्रोटीन में अमाइड होता है, तो ये तो सेम नहीं हुआ। नाइलॉन में अमाइड होता है एंड फैट में एस्टर होता है, ये भी नहीं हुआ। नाइलॉन में अमाइड होता है एंड प्रोटीन में भी अमाइड लिंकेज होता है, सेम लिंकेज होता है इन दोनों में। इसके बाद कह रहा है कि किससे अमाइनो एसिड बनेंगे? अमाइनो एसिड का मतलब हो गया प्रोटीन होना चाहिए, और प्रोटीन किस चीज से बनता है? अमाइनो एसिड से। मतलब बॉक्स के एक तरफ CO एसिड होना चाहिए और दूसरी तरफ NH होना चाहिए, ऐसा ढूंढना है आपको।
ठीक है जी। तो पहली बात ये तो हम काट देते हैं, इसमें तो एस्ट लिंकेज है और सॉरी ऑक्सीजन लिंकेज है, ये स्टार्च है आपके पास, लीव इट। दूसरे वाले में एस्ट लिंकेज आ रहा है, ये टेरिडीन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। अब इसमें आपको अमाइड लिंकेज नजर आ रहा है, इसमें भी अमाइड लिंकेज नजर आ रहा है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसमें क्या चेक करना है आपको, अगर बॉक्स की दोनों तरफ, इस बॉक्स में अगर देखें, इस बॉक्स में आपके पास दोनों तरफ एसिड एसिड आ रहा है, तो ये डाई एसिड हो गया, सिमिलरली ये क्या हो गया, डायमाइन हो गया, तो ये तो नायलॉन है। अब इस बॉक्स को और गौर से देखें तो आपके पास एक तरफ एसिड आ रहा है, एक तरफ अमाइन आ रहा है, तो अमाइनो एसिड बन गया आपके पास। डी इज द करेक्ट आंसर, आपको प्रोटीन तक पहुंचना था अमाइनो एसिड। कह रहा है कि इसका मोनोमर क्या होगा, तो आपने लंबी चेन की सिलेक्शन कर दी, कार्बन कार्बन एडिशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर में दो कार्बन इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो ये चार बनाए उसने, आप ऐसे कट लगाएं इसको और इसको देखें, ये एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। साइड पे करें इसको, जैसे समझाया था आपको, Cl ऊपर, H ऊपर, नीचे C2H5 और नीचे आ जाएगा H और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये ढूंढना आपको कहाँ पे है। तो जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है उसके साथ H लगा होना चाहिए, ये ऑप्शन हो सकता है। और डबल बॉन्ड तो उसमें होना चाहिए था, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही काट दूंगा मैं। तो उस दूसरे वाले में कोई मैच नहीं कर रहा, उसने गलत किया हुआ है। Cl वाले के साथ C2H5 ये नहीं है, जिसके साथ C2H5 लगा उसके साथ H लगा होना चाहिए। तो आपके पास दूसरी वाली बात, इसको गौर से देखें कि ये चीज, जिस कार्बन के साथ एस लगा है उसके साथ फिर C2H5 होना चाहिए, तो एच लगा है C2H5, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल, ओल लिखा हुआ है, एक अल्कोहल है। अच्छा, विच कंपाउंड अल्कोहल, इट्स वेरी सिंपल, मसला नहीं है इसमें। विच नेचुरल रिसोर्स डिप्लीटेड बाय मैन्युफैक्चर प्लास्टिक, तो आपको बताया था फॉसिल फ्यूल जो है वो आपका डिप्लीट होता जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है दोबारा साइकिल में नहीं आते, क्योंकि डिकम्पोज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो लीस्ट लाइकली मैक्रोमोलेक्यूल में, मैक्रोमोलेक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है, और एडिशन की तरफ जाएंगे तो Cl भी मिल जाता है, F भी मिल जाता है, 12। तो इनमें से सोडियम नहीं मिलेगा आपको, सोडियम एक मेटल है वो, और मैक्रोमोलेक्यूल सारे के सारे हमारे पास कोवलेंट होते हैं, नॉन मेटल, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं मिलेगा, लीस्ट लाइकली मतलब विल नॉट। अच्छा जी, इन दोनों को अगर मिला दें, व्हाट इज द मैक्रोमोलेक्यूल, तो इन दोनों को मिला दूं अगर मैं, तो आपको पता है कि इसका OH और इसका H निकाल दूंगा तो बीच में एस्टर लिंकेज आ जाएगा, एंड पॉलिएस्टर इज आंसर, एसिड एंड अल्कोहल से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है स्टार्च से सिंपल शुगर बनाइए, हाइड्रोलिसिस होगा इसका आंसर। फिर वो कह रहा है अमाइनो एसिड प्रोड्यूस व्हेन प्रोटीन, अमाइनो एसिड प्रोटीन से कैसे बन सकते हैं, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बन सकते हैं, एक ही काम है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। ये भी काफी आसान था। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज, अगर इसको और से देखें तो आपके पास ये डब्बा है, पहले लिंकेज पहचान जाए, इसमें लिंकेज जो आ रहा है आपके सामने अमाइड लिंकेज है, जबकि इसमें एस्टर लिंकेज, ये अमाइड हो गया और ये एस्टर। अच्छा, एस्टर में फैट जो होता है उसकी तो शक्ल बिल्कुल अलग होती है, तो ये पॉलिएस्टर ही है, टेरिलीन, टेरिलीन ही है भाई, तो हमने इसको मार्क कर दिया। जबकि ऊपर वाला आपको चेक करना है कि नायलॉन है या प्रोटीन है, तो कैसे चेक करना है, इस डब्बे के साथ इस तरफ भी एसिड आ रहा है, इस तरफ भी एसिड आ रहा है, तो ये अमाइनो एसिड तो नहीं है, ये डाई एसिड है, और सिमिलरली इस डब्बे के साथ आपके पास डायमाइन आ रहा है, तो ये दोनों नाइलॉन की बात हो रही है, तो यहाँ से होना चाहिए नाइलॉन एंड नाइलॉन, तो आंसर बन जाएगा। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन से आपको असाइन किए थे, और आप इसको देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई मसला फिर भी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।